आदाब के न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा दिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के तनवीर अहमद खान को केपीसीसी के अल्पसंख्यक विभाग के सचिव के रूप में किया गया मनोनीत। कर्नाटक में जनता दल सेकुलर के राज्य अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर भड़के सीएम इब्राहिम, बोले महाभारत के दुर्योधन जैसा होगा पार्टी का अंजाम। कर्नाटक में 21 नए तालुकों को कैबिनेट ने घोषित किया सूखा प्रभावित क्षेत्र। तेलंगाना के करीमनगर में राहुल गांधी ने एआईएमआईएम पर लगाया बीजेपी की मदद का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि पर आज देश को दी पहली रैपिड रेल की सौगात। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के प्रायोरिटी सेक्शन का किया उद्घाटन। हरियाणा रोडवेज की चलती बस में लगी आग, बाल बाल बच गए 40-50 सवार। अब समाचार विस्तार से। के अब्दुल जब्बार एमएलसी और अध्यक्ष केपीसीसी अल्पसंख्यक विभाग ने 19 अक्टूबर को एक पत्र द्वारा मनियार तालीम बिदर के निवासी तनवीर अहमद खान को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी अल्पसंख्यक विभाग का सेक्रेटरी नामित किया है, जिसे एआईसीसी के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी सांसद ने मंजूरी दे दी है। इस अवसर पर तनवीर अहमद खान ने अपने नामांकन पर के अब्दुल जब्बार एमएलसी और अध्यक्ष केपीसीसी अल्पसंख्यक विभाग बेंगलुरु, कार्यवाहक अध्यक्ष केपीसीसी वो वन और जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे, कर्नाटक सरकार के कैबिनेट मंत्री फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान, पूर्व विधायक अशोक खेनी, अब्दुल मन्नान सेठ केपीसीसी उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग, नासिर खान डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक बिदर अध्यक्ष और बसवराज जॉब शेट्टी अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जिला बिदर आदि ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि तनवीर अहमद खान अगले जिला पंचायत, तालुका पंचायत और संसदीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूत से मजबूत बनाने का कर्तव्य निभाएंगे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। कर्नाटक में जनता दल सेकुलर जेडीएस के राज्य अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद पार्टी के बड़े नेता सीएम इब्राहिम ने महाभारत की याद दिलाई और कहा कि पार्टी का अंजाम दुर्योधन की तरह होगा। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के प्रमुख एचडी देवगौड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुरुवार 19 अक्टूबर को उन्हें पार्टी से निकालने की घोषणा की। इसके बाद सीएम इब्राहिम ने कहा है कि उन्हें इस तरह से पार्टी से निकालने का अधिकार नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को ही इब्राहिम ने पार्टी प्रमुख देवगौड़ा पर निशाना साधते हुए कहा, मुझे इस तरह से अध्यक्ष पद से हटाना संभव नहीं है, उन्हें इसका अधिकार नहीं है। पार्टी की संविधान के अनुसार 1/3 पार्टी प्रभारियों को मुझे नोटिस देना होगा, बैठक बुलानी होगी और मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करना होगा। ये प्रक्रिया है। उन्होंने देवगौड़ा पर निशाना साधते हुए कहा, मैंने आपकी सरकार को मजबूत बनाने के लिए अपना बेटा खो दिया। कर्नाटक में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में इजाफा किया गया है। सरकार ने 21 नए तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित करने की सहमति दे दी है। नई तालुकाओं के बढ़ने के बाद कर्नाटक में सूखा प्रभावित क्षेत्रों की कुल संख्या 216 हो गई है। बता दें कि कर्नाटक के 31 जिलों में कुल 236 तालुके हैं, जिनमें से 216 तालुके सूखा प्रभावित घोषित कर दिए गए हैं। कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक की, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद कर्नाटक के कानून और संसदीय मंत्री एच.के. पाटिल ने बताया कि कैबिनेट ने गुरुवार को 21 और तालुकाओं को सूखा प्रभावित घोषित किया है। नई मंजूरी के पहले राज्य में कुल 195 सूखे तालुके थे। नए 21 तालुकों में से 10 गंभीर सूखे क्षेत्र हैं। कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दरअसल सीएम पद को लेकर पार्टी में सरकार बनने के बाद से ही तनातनी देखने को मिल रही है। अब डीके शिवकुमार के ताजा बयान ने फिर से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। दरअसल डीके शिवकुमार से जब उनके सीएम बनने की संभावनाओं को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसका फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। डीके शिवकुमार गुरुवार को बेलगावी दौरे पर रहे। इसी दौरान उनसे पूछा गया कि कुछ लोगों की इच्छा है कि वो सीएम बने। इस पर डीके शिवकुमार ने कहा कि हमें 5 साल के लिए सत्ता सौंपी गई है, जब भी पार्टी नेतृत्व को जरूरत महसूस होगी तो वो तय करेंगे। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। लोगों के अपने विचार हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता बेहतर प्रशासन देने की है। जहराबाद विधानसभा सदस्य के माणिकराव को कोहिर मंडल के सिद्धापुर टांडे के लोगों ने चुनाव प्रचार करने के दौरान रोक दिया।
और गांव के लोगों ने माणिकराव से सवाल किया कि पिछले चुनाव जीतने के बाद गायब हो गए, अब फिर से चुनाव के समय नजर आ रहे हैं। गांव में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई। इस पर कि माणिकराव ने उन लोगों के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप निकल गए। जराबाद से कैमरामैन नेमतुल्लाह के साथ संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। तेलंगाना में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कांग्रेस विजय भेरी यात्रा के दौरान जगतियाल जाते समय एनएसी बस स्टॉप पर थोड़ी देर के लिए रुके। यहां उन्होंने एक टिफिन गाड़ी में डोसा बनाया। इसके बाद राहुल ने जगतियाल में जनता को संबोधित किया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मैं भाजपा के खिलाफ लड़ता हूं, मेरे खिलाफ 24-25 मामले हैं, मेरी लोकसभा सदस्यता भी निलंबित कर दी गई थी, उन्होंने मेरा घर छीन लिया। जब वो मेरा घर ले रहे थे तो मुझे अच्छा लगा, मैंने खुशी से घर वापस दे दिया, मुझे घर की जरूरत नहीं है, पूरा भारत ही मेरा घर है। तेलंगाना के करीमनगर में रोड शो करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एआईएमआईएम को खूब निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कहा, आप एआईएमआईएम को जानते होंगे, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से चुनाव लड़ती है, चाहे वो आसाम हो, महाराष्ट्र हो या राजस्थान हो, वहां पर एआईएमआईएम वाले बीजेपी की मदद के लिए हर सीट पर अपने कैंडिडेट मैदान में उतार देते हैं। लोगों से अपील करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाइयों और बहनों, दिल्ली में बीजेपी को हराना, तेलंगाना में बीआरएस को हराना है। उन दोनों की मदद एआईएमआईएम करती है। ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं, हमें इन तीनों को हराना है। इसके लिए तेलंगाना की जनता को एकजुट होना पड़ेगा और जनता की सरकार बनाना पड़ेगी। तेलंगाना के करीमनगर में रोड शो करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एआईएमआईएम को खूब निशाने पर लिया और एआईएमआईएम पर बीजेपी की मदद करने के आरोप लगाए, जिस पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करने में देर नहीं की। सोशल मीडिया एक्स पर राहुल गांधी को टैग करके ओवैसी ने लिखा, प्यारे राहुल गांधी, वर्ष 2019 में 186 लोकसभा सीटों पर आपका और बीजेपी का सीधा मुकाबला था, उनमें से आप 171 सीटें हार गए। राहुल गांधी पर व्यंग कसते हुए ओवैसी ने लिखा, शायद आपको सारे मुसलमान एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हमने कभी आसाम में चुनाव नहीं लड़ा, मैं और बदरुद्दीन अजमल भाई दो अलग अलग लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के प्रायोरिटी सेक्शन का उद्घाटन किया। उन्होंने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ के साथ साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली पहली रैपिडेक्स ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई, जिसका नाम नमो भारत रखा गया है। ये आम लोगों के लिए शनिवार यानी 21 अक्टूबर से चालू हो जाएगी, यानी कल से आप इसमें सफर कर सकेंगे। आरआरटीएस एक नई रेल आधारित सेमी हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी वाली कम्यूटर ट्रांजिट सिस्टम है। हरियाणा रोडवेज की सवारियों से भरी चलती बस में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई। दादरी लोहारू रोड पर गांव खेड़ी बत्तर के समीप बस में आग लगने पर ड्राइवर व कंडक्टर से सवारियों को बस से सकुशल बाहर निकाला गया।
गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। देखते ही देखते बस आग की लपटों में घिर गई और जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं रोडवेज के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति की जानकारी ली। भिवानी डिपो के लोहारो सब डिपो की हरियाणा रोडवेज बस सुबह लोहारू से दिल्ली के लिए रवाना हुई। दादरी लोहारू रोड पर गांव खेड़ी बत्तर के समीप बस पहुंची तो अचानक इंजन में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई। बस के चालक उमेश व परिचालक धर्मवीर सिंह ने तुरंत बस को साइड में रोकते हुए बस में बैठी सवारियों को सकुशल बाहर निकाल दिया। अब वक्त तक और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। हरियाणा के गुरुग्राम से कुछ अज्ञात लोगों को चलती कार से पटाखे फोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस घटना का 14 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की है। ये मामला गुरुग्राम के सबसे पाश इलाकों में से एक गोल्फ कोर्स रोड की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कार सड़क पर तेजी से चल रही है और उसमें से पटाखे फूट रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि मामले में एक्शन लिया गया है। हेड कांस्टेबल बलजीत सिंह द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार वीडियो बुधवार रात से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। कुदरत न जाने क्या क्या चीजें इस धरती पर बनाई हैं, कुछ तो इतनी विचित्र होती हैं कि आप बस देख कर दंग रह जाते हैं। सिर्फ जीव जंतु या इंसान नहीं बल्कि पेड़ पौधे भी ऐसी प्रजातियां हैं जो बेहद अनोखी हैं। साबित कर देगा कि वाकई पेड़ों में जान के साथ साथ जज्बात भी होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी पेड़ को काटा या उसकी पत्तियां तोड़ी जाती हैं तो उसमें से चिपचिपा पदार्थ निकलता है। कई बार ये सफेद दूध जैसा होता है तो कई बार ट्रांसपेरेंट गोंद के जैसा होता है। हालांकि जिस पेड़ के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे काटने पर लाल रंग का ऐसा द्रव निकलता है जो बिल्कुल इंसान के खून जैसा होता है। आपको ये अजीब सा लगता है, लेकिन ब्लडवुड ट्री के नाम से मशहूर इस पेड़ को काटते ही इसमें लाल रंग का खून रिश्ता है। इसका साइंटिफिक नाम सेरोकार्पस एंग्लोलेंसिस है, लेकिन इसे पिटाटमुकवा या मूनिंग भी कहते हैं। पेड़ पर कुल्हाड़ी ना भी मारी जाए तो इसकी डाली टूटने पर भी लाल लिक्विड निकलता है। इस पेड़ की लकड़ी भी काफी कीमती होती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के तनवीर अहमद खान को केपीसीसी के अल्पसंख्यक विभाग के सचिव के रूप में किया गया मनोनीत। कर्नाटक में जनता दल सेकुलर के राज्य अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर भड़के सीएम इब्राहिम, बोले महाभारत के दुर्योधन जैसा होगा पार्टी का अंजाम। कर्नाटक में 21 नए तालुकों को कैबिनेट ने घोषित किया सूखा प्रभावित क्षेत्र। तेलंगाना के करीमनगर में राहुल गांधी ने एआईएमआईएम पर लगाया बीजेपी की मदद का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि पर आज देश को दी पहली रैपिड रेल की सौगात। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के प्रायोरिटी सेक्शन का किया उद्घाटन।
हरियाणा रोडवेज की चलती बस में लगी आग, बाल बाल बच गए 40-50 सवार। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।